लेकिन एक और चुनौती उनके अपने ही देश में खड़ी हो गई है, जब सड़कों पर लोग लगातार नेतन्याहू की नीतियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, हमास के बंधकों को छुड़ाने के लिए सड़क पे उतर आए हैं। और इस बीच यही बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे अब बड़ी दिक्कत आ रही है नेतन्याहू के लिए, इजराइल के लिए, कि अब हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इस समय इजराइल की सड़कों पर है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमास से बंधकों को जल्द से जल्द छुड़ाया जा सके और जल्दी ही युद्ध विराम हो, क्योंकि अब तेल अवीव में भी लोग इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, लगातार बंधकों की रिहाई नहीं हो पा रही है। और इसी चीज को लेकर लोगों में आक्रोश भी है, प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेकर और इजराइल के बड़े ऑपरेशंस को लेकर। और देखिए सबसे बड़ा कंसर्न इसी बात का है कि देखिए आखिरकार आप कैसे इन चीजों से लड़ेंगे। कुलकर्णी सर, अगर मिडिल ईस्ट हट गया, जैसा मैस्टन सर भी बता रहे थे कि देखिए अगर मिडिल ईस्ट लगातार अमेरिका से पीछे हट गया तो वो दिक्कत अमेरिका के साथ साथ इजराइल पर ही होगी, क्योंकि फिर अमेरिका करेगा तो क्या करेगा, क्योंकि अगर ये अरब वर्ल्ड कंसोलिडेट हो गया तो फिर इजराइल के लिए भी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। सुमित, विडंबना अभी है कि सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कतर जिम्मेवार है और वो पूरी जिम्मेवारी कतर को दे रहे हैं। कहते हैं कतर जिस प्रकार से लगातार हमास और इन आतंकवादियों को हर हमेशा पनाह देता रहा और पूरे विश्व को बुद्धू बनाता रहा, और जिस प्रकार से उसने सऊदी अरेबिया के साथ भी धोखाधड़ी की है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं लग रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी वो जो एक यूनिटी होनी चाहिए वो नहीं है। जरूर बाकी देश खड़े दिखते हैं, यूएन में आपको देखेंगे, लेकिन सऊदी अरेबिया जैसा देश, उनके फॉरेन मिनिस्टर अगर इस तरह की बात कर रहे हैं कि कतर जिम्मेवार है और कतर ने इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, और क्यों कतर इस तरह से हमास को बार बार पनाह देता है, उनको पैसा देता है, उनको इस तरह से फंडिंग करता है, तो मुझे लगता है मिडिल ईस्ट में इस प्रकार से जो यूनिटी होनी चाहिए, जिससे कि कम से कम वो प्रेशर डाल सके इजराइल पे, वो यूनिटी देखने को नहीं मिल रही है। चाहे कितना भी कर ले, वो यूनिटी नहीं देखने को मिल रही है। और कतर भी आप देख लीजिए, बिल्कुल सर, देखिए बात तो शांत बैठा हुआ है। बिल्कुल सर, कुलकर्णी सर, बात तो यही है कि देखिए अगर इस तरीके से कतर पे आप हमला कर देंगे, दूसरे देशों पे हमला कर देंगे, तो फिर कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए निश्चित तौर पर आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा और शायद वो दिक्कत अमेरिका के लिए ज्यादा आएगी। हमने आपको गाजा के अंदर बड़े युद्ध के बारे में बताया, हमने आपको बताया कि कैसे इजराइल लगातार बड़े अटैक्स कर रहा है।